जन आंख बंद करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में आप जब आए प्रभु, तभी से ही हमारा जीवन बदल गया प्रभु हमारी जिंदगी आपने सवारी है प्रभु हमारे पास ऐसे कुछ भी नहीं था, लेकिन आप जब हमारे पास आए प्रभु, हमारी जिंदगी बदल गई। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि रोज रोज आप हमें आपकी उपस्थिति में बैठाते हो और आपका सत्य हमें आप सिखाते हो। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि हर रोज आप सुबह हमें उठाते हो और आपका वचन सीखने के लिए हमारे हृदय को खोलते हो। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आज जो भी आज हमें आप सिखाने वाले हो, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा कि यहां पर मैं नहीं बल्कि आप मेरे मुख से बोलने वाले हो। और प्रभु हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सभी बातें पता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा, हर एक चीज, हर एक वचन जो हमारे हृदय में आप बोने वाले हो प्रभु, वो अच्छी जमीन में बोया गया है और उसे 100 गुना अपनी फसल आया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे हृदयों को यीशु के नाम से खोल दिया है प्रभु, और आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पे करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो कल हमने कुछ सीखा, तो कुछ इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो हमने कुछ कल सीखा, तो उसके लिए कुछ इस्तेमाल किया या सिर्फ सीखा? ये किए। हाँ, ये रात को कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़े ना। हालेलुया। तो कितने लोग यहाँ पे आए हैं जिनको जिंदगी बदलनी है? वायर तेवढीच आहे ना याची, तेवढीच आहे। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग यहाँ पे आए हैं जो जिंदगी बदलने के लिए आए हैं? हम एक कुछ पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे आने का हमारा मकसद क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रभु ने लिखा हुआ है, ठीक है? वो लोग कौन है और वो क्या होने चाहिए, तो ही उनका फायदा है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। हम जाएंगे लूका का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 47।
लूक का 6 और 47वां वचन, 6वां अध्याय 47वां वचन। सुनिए, लेकिन पढ़िए। जो मेरे पास जो मेरे पास आकर आकर मेरी बातें सुनता मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो जानते हो वह किसके सदृश है? वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय अच्छा सुनिए, घर बनाते समय आगे गहरा खोदता गहरा खोदता और उसकी नींव और उसकी नींव चट्टान पर चट्टान पर डालता है। डालता है। बस सिस्टर, बस। अभी ये जो इंसान है, ये क्यों गहरा खोद रहा है? हाँ, घर बांधना, हिले डुले ना टूटे। घर बांधना है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि हम यहाँ पे आए हैं तो घर बांधने के इरादे से आए हैं। ये घर क्या है? घर हमारा जीवन है। और प्रभु कहता है ये एक ऐसा इंसान है जो वचन सुनता है और उसके मुताबिक करता है। इसका मतलब ये इंसान खोद कर मजबूत नींव पर अपना घर बांधता है। तो जो घर बांधता है, इसका मतलब ये घर बांधने की कोशिश में है कि नहीं है? इसकी इच्छा क्या है ये इंसान की? घर को बनाना है या नहीं बनाना है? क्यों घर को बनाता है इंसान? हाँ, लेकिन मजबूत क्यों करता है? ताकि वो मजबूत रहे, क्योंकि कभी भी कुछ भी बारिश आए, तूफान आए, तो वो घर गिरना नहीं चाहिए। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति घर बनाता है तो पहले उसका ध्यान कहाँ पे होता है? कि मुझे तो पहले वो क्या करता है? हाँ, नहीं, पहले क्या करता है? कल्पना करता है। हाँ, ये मनुष्य कल्पना न करेगा घर बनाने के लिए। हाँ, घर कहाँ बनाए ये कल्पना करेगा। पहले तो वो ये सोचता है, ये निर्णय लेता है कि मुझे घर बनाना है। क्या निर्णय लेता है? घर बनाना है। ये घर क्या है? हमारा जीवन। सही है कि नहीं? तो जो प्रभु के पास आता है वो पहले निर्णय लेता है कि मुझे मेरा जीवन बदलना है। सही है कि नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे आके बैठे और गए, मैं भी वैसे ही था, जाके बैठता था और वापस घर चले जाता था। जितना कुछ बताते हैं सब लिख लेता था और बाद में किताब साइड में। हम जाते हैं कई कई जगह, मैं पहले कई जगह पे जाता था रिट्रीट के लिए, वहां पे एक किताब और पेन देते थे। तो सब वचन में लिख के लिखता था। अरे, मार्कुस का 16:5, मत्ती का 6, ऐसे सब लिख के लेता था, पूरा बुक भरता था। और घर आने के बाद वहां पे मैं सोचता भी था कि मैं लिख रहा हूं, घर जाके इसे पढ़ूंगा, लेकिन वो किताब क्या करता था, मैं लेके कपड़ में डाल देता था। आज इतना किताब पढ़ा है मेरे पास, आज तक एक भी नहीं खोला है। कोई नहीं सकता कितने सारे वचन बाद में। हाँ, नहीं नहीं, वो जो पहले लिखा है ना, JCLM का नहीं बता रहा हूं मैं, अलग जगह पे जाता था तो वहां पे जो वचन खाली मैं लिखता था, मतलब वचन का सिर्फ संख्या लिखता था, उसमें एक लाइन में एक संख्या, इतना सारा वचन लिख के लेके आता था। समझो वो रिट्रीट में 4 दिन में 150-200 वचन एक
पटापट पटापट लिखता था, सिर्फ संख्या, हाँ, वचन नहीं। और उतना सारा किताब मेरे पास पड़ा है, लेकिन आज तक उसको मैंने हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं जाता तो था, बैठता तो था, लेकिन मेरा निर्णय मैंने नहीं लिया था कि मुझे मेरा जीवन ये जो है इससे बदल कर मुझे अभी एक मजबूत जीवन, जो एक नया जीवन प्रभु यीशु हमें दिया है, उसको हमें महसूस करना, या वो जीवन मुझे चाहिए, ये मैंने निर्णय नहीं लिया था। तो निर्णय कब लेता है एक इंसान की मुझे नया जीवन चाहिए? कब लेता है? कुछ परिस्थिति आता है। नहीं, कब लेता है? जब वचन को गहराई से समझता है उसके बाद। नहीं, एक उदाहरण देता हूं। एक इंसान नया कपड़ा कब लेता है? त्योहार के समय। पहले वाला फट जाता है जो जब समझो त्योहार ही नहीं है तो कब लेगा नया कपड़ा? जब पुराना फट गया है, तो वो क्या सोचता है, क्या निर्णय करता है? मुझे नया चाहिए, ये फटा हुआ नहीं मांगता है, बराबर है। तो एक आदमी जीवन नया बनाने के लिए कब निर्णय लेगा? हाँ, जब वो समझ जाता है, अरे प्रभु ने तो मुझे, एक मिनट, हम एक वचन पढ़ेंगे। यूहान का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 में जाएंगे। 10 का 10 पढ़िए। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि जीवन प्राप्त करे। और कैसा जीवन? परिपूर्ण। मतलब ये जीवन क्या होता है? हाँ, जीवन, जीवन आनंद। जीवन, जीवन इसे कहते हैं कि जो हमारे शब्द है, हमारे विचार है, हमारे भावनाएं है, हमारा निर्णय है जीवन में जो हम लेते हैं, और जो हमारा कार्य है, हमारी आदतें है, हमारा चरित्र है, ये सब मिला के बन जाता है हमारा जीवन। लिखा आपने? लिखिए, जीवन मतलब जीवन मतलब हमारे शब्द, हमारा विचार, हमारी भावनाएं, हमारा निर्णय, हमारा कार्य, हमारी आदतें, हमारा चरित्र, ये सब मिलकर हो जाता है हमारा
जीवन। एक उदाहरण समझ लो, लिखना मत। अगर हमारे विचारों में जो शब्द है वो गलत है, सही है, तो ये शब्द ही हमें क्या देते हैं, एक विचार देते हैं। कोई भी विचार कैसे बनता है, शब्दों के बिना बनता है या शब्दों से ही बनता है? शब्दों से ही बनता है। तो हमारे विचार, जो शब्द हमें क्या देते हैं, विचार देता है। और ये विचार जो है ये हमें क्या देता है, हमको भावना देता है, एक भावना देता है, सही है कि नहीं है? उदाहरण, अगर हम समझो किसी दुख दुख का गाना सुन रहे हैं, हमारी भावनाएं क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। अगर हम आनंद का गाना सुनते हैं क्या हो जाती है? एक एक बात बता दो, मेरी बात बता दो। मैं एक जगह पर जब जाता था रिट्रीट के लिए, तो स्तुति का गाना बजाते थे तो मैं तो तालियां बजाता था, नाचता था। और अचानक जब पश्चाताप का गाना बजाते थे तो मैं रोता था। क्यों ऐसा होता था? लेकिन वो भावनाएं बदल कैसे रही थी? क्योंकि उस गाने में जो शब्द है वो मेरी भावनाओं को स्पर्श करते हैं, मेरे विचारों को स्पर्श करते हैं, और वो विचार मेरी भावनाओं को क्या कर देते हैं, बदलते हैं। समय समय पर क्या करते हैं, बदलते हैं। और ये भावनाएं, अगर हमारा जीवन ज्यादातर भावनाओं पर हमने बनाया है तो हम कभी भी नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि ये जो भावनाएं है ये समय समय पर क्या हो जाती है, बदल जाती है। उदाहरण, अभी ये बहन है, ये बहन मेरे पास खुशी खुशी आई, ब्रदर प्रभु ने बहुत चमत्कार किया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने ये किया, सही है। और मैंने उसको तुरंत चिल्ला दिया, अभी क्या हो जाएगी ये, आनंद? हाँ, क्यों उदास हो जाएगी? मैंने उसे मारा थोड़ी। ऐसे शब्द मैंने सिर्फ उसके दिमाग में भेज दिए कि उसकी भावनाएं तुरंत बदल गई। अभी ये जो आनंद था, जो अच्छे शब्द से, अच्छे विचारों से उनको मिला था, मैंने 2 मिनट में मेरे शब्द से उनकी भावनाएं और विचार शब्द क्या कर दिए। अब ये भावनाएं अगर बदल गई तो इसका जो आनंद था वो किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, दुख में बदल जाएगा। उसी तरह ये भावनाएं हमें निर्णय लेने के लिए उकसाती है। जैसे हमारी भावनाएं होगी वैसे ही हम जीवन में क्या करते हैं, एक निर्णय लेते। उदाहरण, अभी ये बहन है, ये आनंद से थी क्योंकि ये बोलती प्रभु ने ये किया, वो किया, वो किया। लेकिन जैसे ही मैंने शब्द गलत दिए, अब यही बहन क्या होगी, नाराज होने का निर्णय ली या आनंद होने का निर्णय ली? नाराज हो गई। फिर धीरे धीरे बर्तन बिर्तन का आवाज घर में चालू हो जाएगा। तो वही हम जब भावनाएं, हमें शब्द मिलता है, हमारे विचार हम बुरे हो जाएंगे। अगर विचार बुरे हैं तो भावनाएं भी क्या हो जाएगी, अगर भावनाएं बुरी है तो हम निर्णय भी क्या लेंगे, बुरे लेंगे। और निर्णय बुरा लिया तो हमारा कार्य भी क्या होगा, हाँ, बुरा ही होगा। अगर हमारा कार्य बुरा है तो हमारी जो जो कार्य रोज करेंगे करेंगे, हमारी एक दिन क्या बन जाएगी, वो आदत बन जाएगी। और अगर वो आदत बन गई तो आदत अच्छी होगी या बुरी होगी? और वही आदत हमारा जो चरित्र है, आत्मचरित्र, वो भी क्या करेगा, बुरा करेगा या अच्छा करेगा? बुरा करेगा। और अगर हमारा आत्मचरित्र बुरा है तो पूरा का पूरा जीवन भी हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा। तो समझ लीजिए कि ये जो जीवन है ये सिर्फ हमारे शब्दों पर निर्भर करता है।
कि हम कौन से शब्द हमारे माइंड में, विचारों में रखते हैं और दिन में कौन से शब्द हम लेते हैं। क्योंकि जो हमारा मन है ये क्या है, एक आत्मिक है ना, स्पिरिचुअल है। मन क्या है, एक आत्मिक है। और इसे कोई स्पर्श कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता? कैसे करेगा? शब्द से। अगर एक बहू को सास कुछ बोलेगी तो वो तो मारेगी नहीं, कैसे उसको तकलीफ देगी? सिर्फ शब्द से। और प्रभु कहता है अगर हमारे जीवन में अच्छा जीवन चाहिए, और प्रभु ने हमें कौन सा जीवन दिया है? बहुतायत का क्या सिर्फ जीवन दिया हुआ है? और ये बहुतायत क्या होता है? हाँ, सब कुछ भरपूर मतलब? अच्छा सुनिए, कितने लोगों के पास सब कुछ भरपूर है? एक बात बता दो, अभी ये बहन बोलेगी कि मेरे पास सब कुछ भरपूर है, मुझे प्रभु ने दिया है, लेकिन किधर है? घर में रखा है। बराबर ना? हम बोलते हैं कि हम धनवान है, तो धन किधर है? आत्मा में धन है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए, परिपूर्ण और बहुतायत जीवन का अर्थ ये है। एक उदाहरण लो, समझो ये बहन है, इसके पास 3,000 रुपए है और ये कपड़ा खरीदने दुकान में गई, और वो दुकान वाले ने बोला इसका भी कीमत है 3,000 रुपया, और इसके पास कितने हैं? तो अभी इसके पास बहुतायत है या जितना चाहिए उतना ही है? और समझो ये दूसरी बहन है और इसके पास दुकान में गई कपड़ा खरीदने, और उसने जो कपड़ा खरीदा उसकी कीमत 3,000 है, लेकिन इसके पास अभी 6,000 रुपए है। अभी इसके पास क्या है? तो बहुतायत का मतलब क्या हो गया? अभी इसके पास अगर इसने 6,000 रुपया है, इसने खुद के लिए कपड़ा खरीदा, लेकिन खुद के लिए खरीदने के बाद ये दूसरों को भी खरीदने के लिए इसके पास पैसा है या नहीं है? तो बहुतायत का मतलब क्या है कि हमको पूरा होकर जब हम दूसरों के लिए भी बहुत है, उसे क्या बोलते हैं? तो सोचिए, यहाँ पे जितने आए हैं सबके पास बहुतायत है क्या? हाँ, है तो है, लेकिन है किधर? सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए, बहुतायत प्रभु ने जो जीवन दिया है, वो बहुतायत का मतलब ये है कि मेरे जीवन में सारी चीजें पूरी होकर, और मैं दूसरों के जीवन में भी दे रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ कम नहीं हो रहा, उसे कहता है बहुतायत का जीवन। तो हमें ये पहले निर्णय लेना है कि हम यहाँ पे आए हैं, तो जीवन को, जैसे वो घर बांधने जाता है, वो पहले निर्णय लेके जाता है। वो सोचता है कि मुझे घर बांधना है, मुझे इस पुराने मकान में नहीं रहना। तो यहाँ पर जब हम आए हैं, पहले हमें ये निर्णय लेना है कि प्रभु आपने जो मुझे बहुतायत का जीवन दिया है, और आप देने के लिए जो आए थे, वो जीवन मुझे चाहिए। ये जीवन जो मेरे पास है ये मुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन आप जो देने आए हैं और जो दिया है वो मेरे जीवन में चाहिए। लेकिन कब इंसान निर्णय लेगा पता है? जब वो खुद बोलेगा कि प्रभु ये जो अभी दिया है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वो चाहिए। तभी वो जीवन पाने के लिए और वो जीवन अनुभव करने के लिए, तभी तो वो कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? जब उसे पता होगा कि ये जीवन कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बदलना है, तभी वो निर्णय लेगा कि मुझे प्रभु ने जो दिया है उसके तरफ जाना है। नहीं तो वो कभी लेगा क्या? वो क्या बोलेगा पता है? जो है उसमें मैं खुश हूं।
अगर उसमें ही खुश है तो प्रभु ने जीवन क्यों दिया? प्रभु ने दिया है या नहीं दिया है? हाँ, दिया है। तो आपको जो अभी आपके पास है उसमें ही चाहिए, चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा है ना? हाँ, देखो मेरा हमारे भाई बोलते हैं सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा ना आपको? वैसे ही सही है, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ तो है आपके पास, विश्वास है, सब कुछ है। किधर है? आत्मा में। तो वो आत्मा में ही रखना है हमको, बाहर नहीं निकालना है कभी। निकालना है ना कि ऐसे ही रहना है? लेकिन कैसे? मेहनत तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। ये जो प्रभु कहता है, एक इंसान जो मेरे पास आता है और उस वचन के अनुसार करता है, वो एक घर बांधने वाला मनुष्य है जो घर बांधने के पीछे लगा है। तो हम भी यहाँ पे आए हैं, हमें ये निर्णय लेना है कि सच में मैं यहाँ पे जीवन बदलने के लिए आया हूं कि ऐसे ही आके बैठ गया हूं। क्यों आए हैं हम लोग? अभी वो गाना बोला ना आपने, यीशु तेरे करीब आने से मेरी जिंदगी। तो जिंदगी को बदलने आए हैं कि सिर्फ हम बैठने आए हैं? बदलने आए हैं। कितने लोग यहाँ पे यही जो जीवन है इसमें खुश है? नहीं, अकेली बहन बोल रही है मेरे को तो प्रभु ने दिया है वो चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरे को जीवन कब बदलेगा? जब हमारा भी बदलेगा ना। तो आपको नहीं बदलना है किसी को, कि वैसे ही रहना है? नहीं, पीछे को इसको नहीं बदलना है, आपको अकेले को। यहाँ पे किसी को नहीं बदलना है, बदलना है ना? हाँ। तो आज हम कुछ सीखेंगे जिससे मेरा जीवन बदल गया। ठीक है? अब पहली चीज हम ये देखेंगे कि क्यों हमारा जीवन, हम तो बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिट्रीट भी जा रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन क्यों हमारा जीवन अभी ऐसे है? क्यों हमारे जीवन में हमें परेशानी दिखती है? क्यों प्रभु ने हमें बहुतायत दिया है वो अभी तक नहीं दिखता है? एक उदाहरण, एक प्रभु का शिष्य है, उसके पास तो महसूस कर रहा है और अनुभव भी कर रहा है, बहुतायत है। और एक दूसरा शिष्य है, वो दूसरों के हाथ पीछे जाके हाथ फैला रहा है, दे दो ना भाई थोड़ा बहुत। लेकिन ये भी बोलता है मेरे को प्रभु पे विश्वास है, और ये भी बोलता है मेरे को प्रभु पे। तो दोनों को भी विश्वास है, लेकिन एक अनुभव कर रहा है और एक अनुभव क्यों? दोनों को भी तो विश्वास है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, चलो हम देखेंगे, हम जाएंगे नीति वचन अध्याय 6 वचन 2। नीति वचन अध्याय 6 वचन 2 में जाएंगे। नीति वचन को क्या बोलते हैं? सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 2। पढ़िए पढ़िए। यदि तुम मतलब कौन? मैं, कि हम सब अपनी प्रतिज्ञा मतलब हमारे शब्द। प्रतिज्ञा मतलब क्या? हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द के कारण के जाल में फंसे हो। ठीक है सिस्टर, आपके पास वो अलग वर्जन है ना, पढ़ो चलो, क्या उसमें लिखा हुआ है? तू तो अपने ही मुख के वचनों से फंसा। तो हम लोग किसके शब्द से
फंसे हैं आपने नहीं करना। बाजू वाले के। हम कितनी बार घर वालों को दोष देते हैं कि अरे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया नहीं इसलिए मेरा आज जिंदगी ऐसा है। तुम लोग में नहीं बोलते? कोई लोग बोलते हैं अरे मैं इस गांव में आया ना इसलिए मेरा जिंदगी ऐसा हो गया। कोई लोग बोलते हैं मेरे भाई ने ऐसा किया इसलिए मेरा जिंदगी ऐसा हुआ। कोई लोग कहते हैं मेरे पिताजी ने कमा के नहीं रखा इसलिए मेरा जिंदगी ऐसा है। कोई लोग बोलते हैं अरे मैं इस धर्म में पैदा हुआ इसलिए मेरा जिंदगी ऐसा है। लेकिन प्रभु तो ये नहीं कहता। प्रभु ये कहता है क्या? प्रभु कहता है कि तुम जो फंसे हो वो किसके शब्द से फंसे हो? किसके? तो शब्द हमें फंसा भी देता है। कैसे फंसाता है? हाँ, एक उदाहरण देता हूं। ये फंसना क्या होता है? फंसना, आप क्यों कंफेस कर रहे हो? ये फंसना क्या होता है? बन जाना। एक उदाहरण देता हूं। हमारे गांव में ना मच्छी पकड़ते हैं ना, उसका जाली होता है, पता है आपको? और वो जाली है ना, जब हमारा घर के बाहर ऐसे लगा देते हैं ताकि जानवर अंदर, कुत्ता ना आए या कुछ नहीं आए। लेकिन ये जाली की खासियत ये है ना कि अगर कोई कुत्ते का बच्चा उसमें आ गया, उसके अंदर पास आ गया और फंस गया, तो जितना वो कोशिश करेगा उसमें से बाहर निकलने की, उतना ही ज्यादा वो फंसता जाता है। सही है कि नहीं? अगर उसे बाहर निकलना है तो एक ही है कि उसको कोई तो आके निकालेगा। सही है? उसी तरह जब मछुआरे नाव में जाते हैं मच्छी पकड़ने, पता है आपको? तो वो जब नीचे जाली डालते हैं और जब वो नीचे जाते हैं, अगर उनके पैरों में वो जाली फंस गई तो वो कितना भी बाहर आने की कोशिश करे, जितना वो कोशिश करेंगे उतनी वो जाली और उनको फंसाते जाएगी। सही है कि नहीं? उसी तरह हमारे शब्द हमारे जीवन में हमको क्या कर रहे हैं? फंसा रहे, फंसा रहे, फंसा रहे, फंसा रहे। लेकिन जो हम फंसे हैं उसी को छोड़ने के लिए और भी गलत शब्द बोलते हैं, और भी वही शब्द, और हमें छुड़ाएंगे या फंसाएंगे? फंसाएंगे कि नहीं फंसाएंगे? और देखिए, हमारे जीवन में जो भी परेशानी हमें दिखती है, जो भी प्रॉब्लम दिख रहा है, ये किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया हुआ? पहली वो सोच हमारे अंदर से निकाल डालो। और कोई दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं है, वो भी सोच पहले निकालो कि मेरे अंदर कुछ है। कुछ नहीं है। कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किधर है पता है? हमारे मुख से निकलने वाले शब्द जो हमें विचार दे रहे हैं, वो विचार हमारे गलत होने के कारण आज हमारा जीवन ऐसे बंधा हुआ है। एक उदाहरण देता हूं। समझो आपके घर में आप बोलते हो कि हम किसान है, किसान है, किसान है, किसान है। जो भी आपको मिलता है आप बोलते हो हम किसान है, हम किसान है, हम किसान है। किसान और खेती, और क्या कुछ कौन सा बिजनेस होता है यहाँ पे? खेती होता है ना, मच्छी नहीं। किसान है। तो ऐसा है कि आप डॉक्टर है, आप जो भी आपको व्यक्ति मिलता है उससे आप क्या कहोगे? हम कौन है? किसान है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए हैं लेकिन आप बोल रहे हो किसान है? ऐसा हो सकता है क्या कि आप घर में बोलते हो हम किसान है, किसान है, और आपके घर में सब डॉक्टर है? हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुंह से पहले से बात रहे कि हम किसान हैं। हाँ,
अभी इस बहन ने क्या कहा? क्योंकि हम जो है वही हम, ये हमारी सोच है कि हम जो है वही हम बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है मालूम है? जो तुम्हें होना है वो तुम्हें बोलना है। और हम क्या करते हैं? जो हम है वो हम बोलते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। हमारा जीवन हमारे शब्द को नहीं बनाता, बल्कि हमारे शब्द हमारे जीवन को बनाता है। कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे? हाँ, अभी लिखाएंगे, अभी लिखाएंगे। लिखिए, हम हमारी ही शब्द में, पहले वचन लिखिए, नीति वचन 6:2, नीति वचन 6:2, सुक्ति ग्रंथ ना, नीति वचन 6:2 हमें ये बताता है, सुक्ति वही सुक्ति, हम लोग नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 2 हमें बताता है कि हम आज जो भी है, हम आज जो भी है वो हम किसी व्यक्ति के कारण नहीं, वो हम किसी व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि हमारे शब्दों के कारण, जो शब्द हमारे शब्दों के कारण, जो शब्द हम जब इस धरती पर आए, जब इस धरती पर आए, तब से जो हम हमारे, जो हम हमारे मुख से कहते हैं, और प्रभु कहता है कि हमारे जीवन का कारण हमारे हमारे गलत शब्द है, गलत शब्द, शब्द, गलत शब्द है। जो जो शब्द हमारे घर में, हमारे परिवारों में,
हम बोलते आए हैं, हम बोलते आए हैं, वही हमारा और हमारे परिवार का, हमारा और हमारे परिवार का जीवन है। एक लाइन छोड़ के लिखिए, हम ये सोचते हैं कि, हम यह सोचते हैं कि जैसा हमारा जीवन है वैसे ही शब्द हम बोलते हैं, हम बोलते हैं। हम्म लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि सच ये है कि सच ये है कि जो शब्द हम कहते हैं, जो शब्द हम कहते हैं वैसा ही हमारा जीवन होगा, वैसा ही हमारा जीवन होगा। हालेलुया। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो घर की परिस्थिति है वो हम क्या करते हैं, हमारे मुख से बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। हमें लगता है कि ये जीवन जो है वो जीवन हमें शब्द देता है और हम वो कहते हैं, सही है कि नहीं है। लेकिन सच ये है कि हम जो शब्द कहते हैं वो जीवन बनाता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको कितना फर्क है। हम सोचते हैं कि जो जीवन है, जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति ने हमें बुरे शब्द दिए हैं, लेकिन वैसा नहीं है। तो बुरे शब्दों से तुम्हारी परिस्थिति बुरी हो गई है, सही है कि नहीं है। तो हमारे शब्द हमें आशीषित भी कर सकते हैं और वही शब्द हमें शापित भी कर सकते हैं। हमारी शब्द हमें धनवान भी बना सकते हैं और हमारी शब्द हमें धनवान से गरीब भी बना सकते हैं। हमारी शब्द हमें बीमार भी कर सकते हैं और हमारी शब्द हमें चंगा भी कर सकते हैं, सही है कि नहीं है। हमारी शब्द हमारे बच्चों को आशीषित भी कर सकते हैं और हमारी शब्द हमारे बच्चे को शापित भी कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं, सही है कि नहीं है। तो आप खुद सोचिए, जो शब्द हम आपके घर में बोल रहे हो वो क्या है पता है। बीज तो छोड़िए क्या है, लेकिन और एक उदाहरण देता हूं। जो घर बांधने वाला है वो निर्णय लेता है, वो घर कैसे बांधता है, उसको क्या लगाता है, ईंट होता है ना। ईंट को क्या बोलते हैं आप, ईंट ही बोलते हैं ना। ईंट होता है, एक 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 ईंट लगाता है, सही है कि नहीं है।
समझो, ये जब घर बांधते हैं तो इसने जो वालू होता है, वालू को क्या बोलते हैं, वालू, वालू का ईंट लगा दिया तो बारिश आने पे क्या होएगा, वो रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन जब हमारा मजबूत ईंट ईटा होता है, जो पत्थर है, उसको लगा दिया तो जो घर है ये हमारा जीवन है, और जो हमारे शब्द है वो क्या है, ईंट है। तो हमारे शब्द अगर प्रभु के वचनों के विरुद्ध है तो हमने अभी कौन सा ईंट लगा दिया है वहां पे, वालू का। और 100 ईंट वालू के लगा दिए और एक ही ईंट खाली पत्थर का है, क्या होगा, पत्थर वाला तो रहेगा, बाकी सब निकल जाएगा, पत्थर वाला भी गिर जाएगा बाद में, इतना सब गिरने के बाद, बराबर है कि नहीं। तो उसी तरह हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में जो हम दिन रात शब्द कहते हैं और बचपन से कहते आए हैं, परिवार में कहते आए हैं, तो वो प्रभु के वचन के अनुसार है या प्रभु के वचन के खिलाफ है। और अगर वो खिलाफ है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि आपका जीवन खराब है, क्योंकि ईंटें किसने लगाई है, हाँ, खुद ने लगाई है। और वो खुद ने लगाने के बाद ही तुम्हारा घर कैसे दिख रहा है, अलग दिख रहा है। तो कोई भी आके बोलेगा तो वो व्यक्ति ने खुद ईंट लगाई है और बाद में जाके बोलता है, अरे वो मेरे भाई ने ऐसा किया था ना, वो मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया था ना, मेरी मम्मी ने ऐसा किया था ना, इसलिए मेरा घर ऐसा बना है। तुम लोग में नहीं बोलते लगता है, रांची में किसी को नहीं कोसते क्या तुम लोग तुम्हारे जीवन के लिए कि माँ के वजह से ऐसा हुआ, अरे मेरी माँ ने मेरे बड़े भाई को दिया, मेरे को नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया, मेरे पड़ोसी के वजह से हो गया। कोई बच्चे लोग बोलते हैं, अरे मेरी माँ के वजह से मैं आज एक छोटे कॉलेज में आ गई। कोई भाई को कोसता है, कोई पिताजी को कोसता है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी नहीं रखा इसलिए मेरा आज जीवन खराब हो गया, नहीं तो मैं भी आज करोड़पति होता है ना। ये लगता है रांची में नहीं होता है ब्रदर, हमारे इधर ही होता है, इधर के अच्छे लोग हैं। इधर के अच्छे लोग हैं, ढूंढेंगे तो सब सही है कि नहीं है। लेकिन अगर हमको जीवन बनाना है तो अगर आज हमें प्रभु ज्ञान दे रहा है, सत्य सिखा रहा है कि जो हम शब्द, आज जो भी हमारी परेशानी है वो किस कारण है, हमारे बोले हुए। अगर बच्चों में परेशानियां है तो क्यों है, हमारे शब्दों के कारण। अगर परिस्थिति गरीब है, पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो क्यों है, शब्दों के कारण। मतलब हमारे शब्द हमको इतने बांध देते हैं कि उसको खोलने के लिए एक ही उपाय है, वो अगर आपको बोलना है तो जीवन का शब्द बोलना हो। और जीवन के शब्द क्या है, पढ़ेंगे चलो हम, यूहान का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63। यूहान का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63। सिक्सटी थ्री को 63 ही बोलते हैं ना, 63 पढ़िए। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, शिक्षा कैसे आई है, वचनों से, शब्दों से ना। हमें जो शिक्षा मिल रही है उसके, वो शिक्षा भी किस चीज से बनी है, शब्द से।
मतलब जो प्रभु कहते हैं जो शब्द मैंने तुम्हें दिए हैं, वो शब्द कहां पे है? कहां पे है? आपके बाइबल में। और बाइबल कहां पे है? घर में अल्टर पर। सही है कि नहीं है? हमारा तो ऐसा होता था, आपका क्या मालूम, लेकिन आप सब अच्छे लोग हैं। हाँ पढ़िए सिस्टर आगे। वह आत्मा और जीवन है। वह आत्मा और, तो जीवन क्या है? प्रभु के शब्द। प्रभु के शब्द क्यों जीवन है? हमने बताया ना अभी आपको क्यों जीवन है। देखिए एक बात बताता हूं, शब्द हमें विचार देते हैं, विचार हमें भावनाएं देता है, भावनाएं हमें निर्णय हम क्या लेते हैं वो हमारे भावनाएं ये करते हैं कि डिपेंड करता है कि हम निर्णय क्या लेते हैं, वो भावनाएं डिपेंड करती है। और हमारा निर्णय हमारा कार्य बन जाता है, और हमारी कार्य ही जो हम कर रहे हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और जो हमारी आदतें हैं वही हमारा चरित्र बन जाता है, और ये सब बातें मिलाकर हो जाता है हमारा जीवन। तो शब्द जो पहले आता है वो अगर मृत्यु के है, तो बाकी सब जो विचार है, भावनाएं है, कार्य है, निर्णय है, आदतें है, चरित्र है, वो क्या बन जाएगा? अगर शब्द गलत है तो सब क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। अगर शब्द प्रभु का जीवन है तो बाकी सब में क्या आ जाएगा? तो देखिए सोचिए कि मेरे घर में मैं जो बोल रही हूं, मेरे परिवार वाले जो बोल रहे हैं, मेरे पड़ोसी जो बोल रहे हैं, मैं जाते जाते क्या कह रही हूं, उसमें प्रभु का जीवन का शब्द है जो हमें प्रभु ने दिया है वो है, या फिर हमने शैतान ने दिया हुआ मृत्यु का शब्द लेके हम दिन भर बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो हम सोचते हैं वो सोच भी तो शब्द से आई हुई है। उदाहरण, कल हमने सीखा ना कि पेतरुस को क्या शब्द दिए शैतान ने कि तेरे को 7 बार ही तेरे को माफ करना है। तो अगर ये पेतरुस, प्रभु के शब्द पेतरुस को नहीं मिलते बाद में कि 70 गुना 7 करना है, तो पेतरुस 7 बार ही समझ के चलता था कि नहीं? क्योंकि उसके विचार भी बाद में क्या बनते थे? 7 बार। भावनाएं भी क्या होती थी? 7 ही बार क्षमा करना है। निर्णय भी क्या लेता था? 7 ही बार क्षमा करना है। और कार्य भी क्या करता था? कितने बार करता था भाइयों को क्षमा? सिर्फ 7 बार। और इसकी आदत भी क्या बन जाती? 7 बार ही क्षमा करना है। सबको भी क्या बोलता था? 7 बार ही क्षमा करो। तो इसका चरित्र ही बन जाता था कि ये अपने जीवन में लोगों को सिर्फ कितने बार क्षमा करता है? 7 बार। और अभी इसका जीवन मृत्यु के शब्द पे खड़ा होता, और इसका जीवन तो खड़ा होता, लेकिन जिसके पास ये जाता उनके जीवन में भी ये मृत्यु लाता या जीवन लाता? मृत्यु लाता। तो हमारे शब्द जो है, हमारे विचारों में जो शब्द है, हमारे जीवन में शब्द है, ये हमारे लिए घातक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं, और हुआ भी है ना कि नहीं हुआ है? एक उदाहरण देता हूं, एक टेस्टमनी बताता हूं। एक औरत थी और उसकी जो दादी है ना, तो उसको कुछ हो गया था। वो घूमती थी, जब प्रार्थना करते हैं वो लोग में तो घूमती थी, ये करती थी, वो करती थी। दादी हमेशा बोलती थी उसकी कि इसको कुछ लगा है, इसको कुछ लगा है, इसको कुछ लगा है। क्या बोलती है घर में शब्द? इसको कुछ लगा है। आज यही लड़की प्रार्थना भी करती है, अन्य भाषा भी करती है, लेकिन जब उससे हमने बात किया, वो बोलती है मैं एक चीज में फंसी हूं। मैं बोला क्या? नहीं मेरे को ना कुछ लगा है बोलती।
और वो ही अब लड़की जब प्रार्थना शुरू होता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमती है। कैसे घूमती है? कौन घुमाता है उसे? जो शब्द उसकी दादी ने उसके लिए बोले हैं बचपन से, और वही शब्द जो उसने उसके हृदय में रखा है, वही शब्द जब प्रार्थना चालू होता है, वही शब्द उसके हृदय से शैतान उसको कान में देता है और बोलता है तेरे को कुछ, और ये क्या करना चालू होती है? चक्र बन जाती है। सही है कि नहीं है? तो हमें छोटी छोटी बातों में देखना है कि हमारे विचार जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो हम क्यों उल्टा सुल्टा हो रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या है? हाँ, एक उदाहरण देता हूं, वापस पढ़िए सिस्टर। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। आत्मा ही क्या करता है? जीवन प्रदान करता है। मांस से मांस से कुछ लाभ नहीं होता। कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, शिक्षा दी है, मतलब प्रभु बोलता है मैंने जो तुम्हें शब्द दिए हैं, वह आत्मा और आत्मा और जीवन है। अच्छा, प्रभु कहता है मेरे शब्द क्या है? जीवन। और पहले क्या बोला प्रभु ने? कौन सा आत्मा? प्रभु का आत्मा, ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, ये क्या है? प्रभु के शब्द ही प्रभु का आत्मा है। सही है कि नहीं है? तो सोचिए, अगर हमारे हृदय में प्रभु का शब्द नहीं है, दूसरा शब्द है, तो वो कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है? सही है कि नहीं है? तो हम सोचिए हमें कितना सावधान होना है कि हमारे इस विचारों में कौन से शब्द आ रहे हैं, हम कौन से शब्द बोल रहे हैं, हम कौन से शब्द सुन रहे हैं। क्योंकि हर एक कोई व्यक्ति, मैंने उस लड़की को देखा कि ये क्यों ऐसा हो रही है, क्यों हो रही थी वो, उसकी में कुछ किया था, लेकिन उसने एक शब्द पकड़ा था जो बराबर शब्द प्रभु के वचनों के खिलाफ है। मतलब वो पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो शब्द के द्वारा उसके अंदर कौन से आत्मा ने प्रवेश किया है? दुष्ट आत्मा ने। तो उसी तरह हमें देखना है, अगर हम नाच रहे हैं, डोल रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? किसी ने कुछ किया नहीं है, तो क्या हुआ है कि हमने किसी गलत शब्द को हमारे हृदय में क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है। एक ऐसी एक बार हुआ था, हमारे यहाँ पे प्रार्थना हो रहा था और एक औरत आती थी और बहुत चिल्लाती थी चिल्लाती थी चिल्लाती थी, नाचती थी, क्या करती थी, और वो अन्य भाषा में भी प्रार्थना करती थी। तो हमने देखा कि इससे क्या हो रहा है, या ऐसा क्यों हो रही है। तो वो जब एक दिन 15-20 दिन तो चले गया, उसके बाद वो मेरे पास आई और मेरे से एक सवाल पूछी कि ब्रदर, कि मेरे अंदर जो है उससे मैं कब मुक्त हो जाएगी। मैं रोज आती हूं तो मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे लगता है कि आज मैं मुक्त होने वाली हूं, आज मैं मुक्त होने वाली हूं, मेरे अंदर पावर आता है, मैं हिलती हूँ, चिल्लाती हूँ और मेरे को लगता है आज मैं मुक्त होने वाली, और पवित्र आत्मा मुझे कहता है आज तू मुक्त होने वाली है। सही कहता है पवित्र आत्मा? हाँ, क्यों नहीं? मुक्त हो चुका है पहले ही। वो पहले ही मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसके मन में विचार डाला गया है दुष्ट आत्मा ने कि तू आज मुक्त होने वाली है, आज मुक्त होने वाली है। कितने शब्द घुमाए हैं? सिर्फ एक शब्द घुमाया है, मुक्त हो गई है और होने वाली है।
और यही शब्द के द्वारा वो सोचती है आज मैं मुक्त होने वाली हूं, इसलिए जोर जोर से करती है। लेकिन वही शब्द उसे हिला भी रहा है, उसे चिल्ला भी रहा है, वो गोल गोल घूम भी रही है। जैसे ही उसे हमने कहा कि आपको ये पवित्र आत्मा नहीं कह सकता, क्योंकि आपका शरीर तो प्रभु का मंदिर है और प्रभु यीशु का शरीर है, तो उसमें शैतान रह ही नहीं सकता। और आप पहले से मुक्त होने वाली है, ये शब्द निकाल दो और उसके जगह पे डालो कि मैं मुक्त हो गई है। उसने सिर्फ उतना ही किया, दूसरे दिन से वो चिल्लाना कैसे, शब्द बदल गए। सिर्फ शब्द बदली की, जो ये बंदी हुई थी उसके शब्दों के द्वारा उसने खोल गई। सही है कि नहीं है? तो ये जो औरत है ये कहती है मैं कैसे मुक्त हो गई, मैं कैसे मुक्त हो गई। मैंने बोला मेरे को क्या पता, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, आपने उस दिन कहा कि शब्द बदलो, सोच बदलो। तो मैं जब प्रार्थना करती थी ना, तब मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी और मैं बोलती थी प्रभु मुक्त करो, आज का दिन है, मुक्त किया, आप मुक्त करने वाले हो, मुक्त करने वाले हो, मुक्त करने वाले हो। इसलिए और भी वो बंधन में जा रही थी, क्योंकि शब्द क्या था, प्रभु मुक्त करने वाला है। जैसे ही शब्द बदला, मुक्त किया है, और मुझे आज कुछ भी नहीं होने वाला, मैं हिलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, वो हिलना डुलना बंद हो गई। तो उसे क्या झाड़ना पड़ा, झाड़ू से मारना पड़ा? तो उसे क्या किसी ने फंसाया था? शैतान ने या उसके ही शब्द ने? एक उदाहरण देता हूं। आज अगर कोई गरीब है, क्यों है पता है? हम अपने ही शब्द के द्वारा, हाँ, अपने ही शब्द के द्वारा। क्योंकि आप अगर गरीब है तो बोलते हो गरीब गरीब गरीब, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें अमीर होना है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने शब्द गलत बोले हैं, इसी शब्द ने तुम्हें गरीब बनाया है। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारे शब्द ने सोचकर तुम्हें क्या बनाया है? बीमार बनाया है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारे शब्द ने ही तुम्हें क्या बनाया है? कमजोर बनाया है। तो इसके लिए उपाय क्या है? शब्द बदल दो कि मैं अमीर, मैं चंदा हूं। जैसे मैंने शब्द बदल दिए, मेरा जीवन भी क्या होगा? लेकिन सबके शब्द कैसे आने चाहिए? प्रभु के वचन के अनुसार आना चाहिए। लेकिन हमारा गलती यही होता है कि हम सभी को पता है कि शब्दों से जीवन बनाया जाता है। क्या सच में लेकिन हम इस पर विश्वास करते हैं? हाँ, विश्वास होता है। एक वचन पढ़ेंगे हम, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वचन 3 पढ़ेंगे। चलो, 11 का 3। ग्यारह का 3। विश्वास द्वारा विश्वास द्वारा हम समझते हैं हम समझते हैं कि कि ईश्वर के शब्द द्वारा ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है। विश्व का, इसका मतलब क्या है? वापस पढ़िए सिस्टर। विश्वास द्वारा विश्वास द्वारा हम समझते हैं हम समझते हैं कि ईश्वर के कि ईश्वर के शब्द द्वारा शब्द द्वारा विश्व का विश्व का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है। उदाहरण, अभी हमारे कपड़े हैं ना, वो किससे बना है?
धागा या सूत से ना, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, धागा से बना है। लेकिन हम जब पहनते हैं तब ये बोलते हैं क्या, देखो ना आज मैंने कितना धागा पहना है, हाँ नहीं बोलते, देखो ना मैंने आज कितना कलर वाला धागा पहना है, कितने धागे पहने, कितने धागे रह गए इसमें, बहुत है, बराबर है कि नहीं। तो हम बोलते हैं देखो मैंने कितना धागा पहन के आया आज, नहीं बोलते ना। अरे बोलेगे तो लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे। तो ये शर्ट है या आपके कपड़े है, उसका जो मटेरियल है जिससे बना है वो क्या है, धागा, पदार्थ है। किससे बना है शर्ट, कपड़ा किससे बना है, रुई या सूत, धागा। लेकिन बोलने वाला क्या बोलता है, क्या बोलता है, मैंने कपड़ा पहना है। लेकिन सच देखा जाए तो उसने कपड़ा पहने या धागा पहना है, धागा पहना है, बहुत सारे धागे पहन लिए है, सही है ना। तो इस कपड़े का जो पदार्थ है, जो रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं सिस्टर, कच्चा माल। तो कच्चा माल जो है इस शर्ट को बनाने का वो क्या है, रुई या धागा, रुई, रुई से धागा बनता है। तो कोई बोलता है देखो मैंने रुई पहन के आया आज, नहीं ना। तो बोलने के लिए क्या बोलते हैं, हमारा शर्ट कपड़ा पहना है। तो उसका जो कच्चा माल है कपड़े का वो है रुई। तो उसी तरह प्रभु कहता है ये विश्व का पूरा जो बनाया है मैंने, उसका कच्चा माल है मेरे मुख से निकलने वाले शब्द। लेकिन हम क्या बोलते हैं, कितना बड़ा पेड़ है, पेड़ दिखते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रभु कितना बड़ा पेड़ है। पहाड़ देखते हैं तो क्या बोलते हैं, पहाड़ किससे बना है, स्कूल में लिखोगे तो फेल हो जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पहाड़ कैसे बना है, क्या लिखोगे, शब्द से। दूसरे दिन टीचर बुलाएगी ये किसने पढ़ाया है, सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो पास हो गए, उधर गड़बड़ हो जाएगा। संसार का एग्जाम और ईश्वर का एग्जाम अलग है, सही है। लेकिन हम जब भी देखते हैं किसी चीज को या किसी के जीवन को, तो संसार की दृष्टि से ही देखते हैं कि प्रभु के दृष्टि से देखते हैं, संसार की दृष्टि से देखते हैं। अगर किसी बीमार को हम देखते हैं तो उस बीमारी को देखते हैं, या फिर वो बीमारी जो बन गई है उन शब्दों को देखते हैं, बीमार को देखते। अगर कोई चल नहीं पाता तो हम उसके शब्द ठीक करने जाते हैं या उसे पहले ठीक करने जाते, क्या ठीक करने जाते, ये लो दवाई लो, एंटीबायोटिक खाओ, ये खाओ वो खाओ वो खाओ, ये डॉक्टर जाओ वो डॉक्टर जाओ, वो स्कैनिंग करो वो स्कैनिंग करो। कल वो भाई ने बोला ना 12 mm 13 mm 15 mm, लेकिन वो पत्थर भी कैसे बना है अंदर, शब्द से। तो शब्द के द्वारा अगर बना है तो क्यों वो शब्द के द्वारा टूट नहीं सकता। एक उदाहरण देता हूं, अभी ये हमने शर्ट पहना है कि नहीं पहना है, इसका मटेरियल क्या है, रुई, जिससे बना है धागा, सूत। अगर मैं इसका एक एक सूत निकालते जाऊं तो ये क्या होएगा थोड़ी देर के बाद, हाँ खराब हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई बीमारी किसी के जीवन में बनी है तो उसका पदार्थ क्या है, शब्द, जो प्रभु के वचनों के खिलाफ है। अगर मुझे उस बीमारी को नष्ट करना है तो जो जो बीमारी के शब्द है एक एक करके, जैसे सूत खींचा गया वैसे ही उस शब्द को हमारे जीवन से निकाल के फेंकना पड़ेगा और प्रभु के शब्दों को वापस लाना पड़ेगा। तो बीमारी के जगह पे क्या बन जाएगा, चंगाई, जीवन बन जाएगा। तो आसान है या कठिन है, आसान है।
तो कठिन किसने किया है? आपने बोल देते। हम लोग ने ही कठिन करके रखा है ना। अब एक उदाहरण देता हूं, पढ़िए सिस्टर वापस एक बार वो वचन। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है। तो सुनिए, अभी हम जो बैठे हैं, किसके बीच में बैठे हैं? हाँ, धरती के ऊपर, लेकिन किसके बीच में है? हमें भी पता है हम धरती पे है। मंगल पे कोई है क्या? लेकिन किसके बीच में बैठे हैं? हाँ, लेकिन हम तो बोलते हैं कि ये वचन बताता है तुम करोड़ों शब्दों के बीच में बैठे हो। कि कहां पे बैठे हो तुम? कि करोड़ों शब्द हमारे बाजू में घूम रहे हैं। सही है कि नहीं है? अगर मैं यहां से एक शब्द बोल रहा हूं जो प्रभु का है, उस शब्द में एक आत्मा है, पवित्र आत्मा। बराबर है कि नहीं है? वो शब्द मेरे थोड़ी है, वो किसके है? अगर ये बाइबल में से मैं शब्द लेके बोलूंगा फिर भी वो मेरे शब्द नहीं हो सकते। उसको तो सिर्फ मैंने आवाज दी है, लेकिन वो शब्द किसका है? अभी भी प्रभु का है। तो हम जो बैठे हैं, किसके ऊपर बैठे हैं? शब्दों के ऊपर। कुछ कठिन नहीं लग रहा ना? हाँ, नहीं सर, सुनिए एक उदाहरण देता हूं। प्रभु ने विश्व का निर्माण कैसे किया हुआ है? तो ये पहाड़ किससे बनाया है? ये पहाड़ के अंदर मट्टी है, पत्थर है कि शब्द है? शब्द है। ये जमीन किससे कैसे बनाई है प्रभु ने? तो ये जमीन अगर शब्दों से बनाई है तो जमीन के अंदर बहुत सारा क्या है? शब्द। तो अभी अगर हम बैठे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि जमीन पर बैठे हैं, लेकिन बैठे कहां पे है? करोड़ों शब्दों के ऊपर बैठे हैं। करोड़ों शब्दों के ऊपर बैठे हैं। और पूरे विश्व का निर्माण, पेड़ पौधे जो भी है, वो प्रभु बोलता है कि मेरे शब्दों से ही वो बना है। तो हमारा जीवन इस विश्व के अंदर है कि इस विश्व के बाहर है? हाँ, विश्व में है कि विश्व के बाहर का जीवन है? तो इसका मतलब अगर हमारा जीवन भी हमें बनाना है तो उसका भी कच्चा माल क्या है? शब्द है। सही है कि नहीं है? सही है। तो कितने शब्द हमने जो इस्तेमाल किए हैं। एक उदाहरण देता हूं, ये जो जमीन बनी है, ये तो हम मिट्टी की भी बना सकते हैं और कंक्रीट की भी बना सकते हैं। सही है कि नहीं? ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये जमीन कैसी बनानी है जिसे वो बनाना है। वो चाहे तो इसे मिट्टी की भी बना सकता है, या चाहे तो उसे कंक्रीट की भी बना सकता है। डिपेंड करता है कि वो कैसा माल, कच्चा माल उसके अंदर इस्तेमाल करता है। तो उसी तरह हमारा जीवन बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर कि हमारे खुद के ऊपर? खुद के ऊपर। अगर हम प्रभु के शब्द इस्तेमाल करते हैं जीवन बनाने के लिए, तो हमारा जीवन एक कंक्रीट की तरह बनेगा। अगर हम दूसरे शब्द जो प्रभु के वचनों के खिलाफ है वो इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हारा जमीन जो मिट्टी का है वैसा बनेगा। तो बाढ़ आई जाएगी तो सब मिट्टी। कुछ समझ में आ रहा है? तो हमारे यहाँ अगर किसी को बीमारी है तो बीमारी का मटेरियल क्या है? शब्द है। अगर किसी को नौकरी चाहिए तो उसको नौकरी बनाने के लिए क्या लगेगा? शब्द लगेगा। अगर किसी को अमीर बनना है तो उसके लिए क्या लगेगा? अगर किसी को पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या लगेगा?
मैं तो एक बात बोलता हूँ, जब मुझे पैसा लगता है क्या बोलता हूँ पता है? धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे ऊपर पैसों की बारिश गिराई है। धन्यवाद प्रभु, मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। लेकिन ऐसे नहीं बोलता हूँ। पहले जेब से एक जो नोट चाहिए वो लेने का, जो नोट चाहिए वो 10 का चाहिए 10 का लो। बड़ा नोट मैं 500 का लेते हो, 2000 तो बंद हो गया। सही है ना? तो 500 का लेके ऐसा पहला देखता हूँ, दिखा, फिर वही नोट को लेके बोलता हूँ आग बंद करके, प्रभु धन्यवाद पैसों की बारिश हो रही है। और देखता हूँ कि 500 का नोट गिर रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और पता है आपको क्या होता है? थोड़े दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, सच में जो भी मिलता है 500 रुपए ही देता है। और बीच में तो ऐसा हो गया था, बीच में देखो पैसे के लिए तालियां मारी ना, ये हमको टाइम मिला तो हम आपके लिए ये करेंगे, चलेगा ना? इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि पैसा भी हमको लगता है ना जीवन के लिए। हमें क्या पैसा हमारी मौज के लिए चाहिए, क्या मजे के लिए? नहीं नहीं नहीं, हमें, मैं तो पैसों की बारिश ये क्यों बोला, मेरे लिए नहीं बोला था, प्रभु के राज के लिए बोला था। क्योंकि हमको तो दूसरा कोई ये ही नहीं है, क्या बोलते हो, नाद ही नहीं है। नाद मतलब क्या बोलते हैं? कोई शौक ही नहीं है दूसरा, खाली एक ही शौक है प्रभु का। और कोई नहीं कि पिक्चर में जाना है या इधर जाना है या उधर जाना है या शराब पीना है। तो हमने तो प्रभु के राज के लिए बोला था, सही है कि नहीं? तो जैसे बोला, इतना प्रॉब्लम हो गया ना, मैंने बोला था अभी क्या प्रॉब्लम हो गया पता है? क्या हुआ रहेगा? क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं खा पा रहा था पता है? जब भी हाथ डालो 500 रुपया छुट्टा ही नहीं कोई दे रहा था। उनको पूछो, उनको मालूम है। मैं उनको बोलता तो भाई 10 रुपए छुट्टा है तो देना, 500 ही रुपया। और जो भी देता है वो भी 500 ही का नोट देता है। हाँ, अभी मैं एक बात बोलूं, आप भले इतना पूरा रिट्रीट में कुछ नहीं गया अंदर, ये तो जरूर गया है। और ये करेंगे तुम लोग, पहले घर जाके रूम बंद करके, पैसों का बारिश हो रहा है। और ये होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ हाँ, वचन तो बोलना, तो वही तो हम तो धन्यवाद ही दे रहे हैं ना, वो तो वचन ही है, शब्द है ना, शब्द ही बोल रहे हैं ना, धन्यवाद प्रभु पैसों का बारिश हो रहा है। तो शब्द है, उससे ही तो बारिश बन रही है। तो पैसा भी तो किसमें है? विश्व में है कि विश्व के बाहर है? तो वो भी हमें भले नोट दिख रहा है कागज का, लेकिन उसका मटेरियल क्या है? कच्चा माल। और शब्द तो हमारे मुख में बहुत है, बनाओ जितना चाहिए उतना। क्यों पता है? एक उदाहरण देता हूं। जब प्रभु ने आदम को बनाया ना, बनाया कि नहीं, तो उसके बाद उसने ऊपर बोला आदम को कि तेरे को अगर सोने की जरूरत है तो मेरे को फोन कर, स्वर्ग में मैं भेजूंगा। तेरे को 500 रुपए चाहिए तो मेरे को स्वर्ग में फोन कर, मैं भेजूंगा। ऐसा बोला ना? सब कुछ पहले बनाया, बाद में आदम को लाया, बराबर है? तो हमारे लिए भी जो भी है वो ऊपर से आने वाला है कि इसी धरती पर है? लेकिन हम किधर सोचते हैं नोट ऊपर से आएगा। ऊपर से नहीं आएगा, इसी धरती पर है। सोना चाहिए, इसी धरती पर है। चांदी चाहिए, इसी धरती पर है। सिर्फ हमको क्या करना है? शब्द बोलना है। और जैसे हम शब्द बोलते हैं, हमारे अंदर बाजू में वो तैयार होना शुरू होता है। तो हमने तो बोला, हमको तो ये रहस्य जब से पता चला पैसे की, तो बारिश होती है, उनको भी पता है, क्योंकि हाँ वो भी बोलते हैं ना, कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं। और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी हमने सिखाया, कोई गरीबी नहीं है अभी। लेकिन ये सब प्रभु की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है इसमें कि हमने कुछ किया है। ये पवित्र आत्मा ने हमें बताया
कि क्योंकि पहले हम बहुत पैसे के प्रॉब्लम में थे, क्योंकि हमारा वहां पे प्रे चलता है तो हमको पैसा तो लगता है ना। तो प्रभु को बोला क्या करना है, तो प्रभु ने ये सीक्रेट बताया कि ऐसा करो, और हमने करके देखा और ये होता है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि सोचता भी नहीं है कि आदमी कभी पैसा दे सकता है, और 500 रुपए दे के जाता है, 500 रुपए का सब नोट। नहीं तो गड़बड़ होता होगा। बहुत ज्यादा पड़ जाता टैक्स वाला नहीं, इसमें तो एक अच्छा है, टैक्स ही नहीं लगता है। हाँ, टैक्स देता है, देना नहीं, प्रभु टैक्स भी काट के देता है पहले ही। देखो ना, पैसा बोला तो कितना स्माइल आया सबके चेहरे पे। सोए हुए भी पैसा भी तो चाहिए होता है। पैसा भी तो नहीं, पैसा ही लाइए। हालेलुया। चलो, अगर जिसको जिसको खुशी हुई जोर से बोलो हालेलुया। एक खुशी का आवाज है, ये खुशी का आवाज है। मेरे को मालूम है आप घर पे जाके खुशी रूम में जाके मनाओगे। और एक इसके ऊपर मैं टेस्टिमनी देता हूं, दूं क्या? एक हमारे यहाँ पे एक औरत थी और उसको हमने ये चीज सिखाया था। कोई ज्यादा पढ़ी लिखी वो नहीं है। एक दिन क्या हो गया, इसके पास पैसे थे लेकिन बहुत कम थे, और इसको कहाँ पे स्कूल में भरना था, लड़की का वगैरह भरना था। तो ये बोली गई, बोलते बैंक में जा, मतलब देख मैं बोल वो उसने वो तरीका इस्तेमाल किया। उसने एक 500 का नोट था, 2000 था उसके पास, वो 500 का नोट निकाला, दरवाजा बंद किया, क्योंकि कोई देखेगा तो बोलेगा ये सटिया गया है। सही है कि नहीं है? और प्रभु को पता है कि ये जो लिखा है ना वो कोई मानता नहीं है, वो तो लगता है कि ये कुछ अलग ही बोल रहा है। बराबर है कि नहीं? और देखो प्रभु बहुत बार कहता है तुम्हारे पास नहीं है तो भी दो तो तुम्हारा बढ़ेगा। अगर हम किसी को कहें जो कर्जे में है उसको जो तुम्हारे पास है वो दो, वो क्या बोलेगा? ये गया है, फालतू कोई है। बराबर है कि नहीं? तो मेरे को और भी कर्जा दे रहा है। और मेरे को कर्जे में डाल रहा है। लेकिन ये होता है। तो हमने उसको सिखाया था पहले इसका शब्द से ही उसको नोट बना सकती है ना। मटेरियल क्या है? कच्चा माल, शब्द। तो उसने एक नोट निकाला, वो बता रही थी, एक नोट निकाला, ऐसे देखा, पढ़ी लिखी नहीं है वो ज्यादा, और ज्यादा कुछ उसको मालूम भी नहीं है। ऐसे देखा, आग बंद किया, और वो वचन बोलना, धन्यवाद प्रभु, मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है, धन्यवाद 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 देते गई। और थोड़ी देर बाद प्रार्थना होने के बाद वो सोची पैसा, एक काम करती हूँ, मेरा बैंक पासबुक लेती हूँ और देखती हूँ उसमें कितना पैसा है। तो वो क्या की, पासबुक निकालने के लिए उसने लॉकर खोला, क्योंकि पासबुक लॉकर के अंदर था। और आपको पता है कपाट के अंदर एक ऐसा छोटा सा ये होता है, कभी कभी पता है, चोरखन होता है ना, चोरखन। तो इसको कभी पता नहीं था क्या उधर चोरखन है। तो इसने वो पासबुक निकालते समय सोचा वो चोरखन को आज मैं, वो सोच किसने दिया? प्रभु ने दिया कि खोल। जैसे ही उसने खोला, अंदर उसको 20,000 रुपए का बंडल मिल गया। कितना? 20,000 का बंडल मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है, उसमें भी जो नोट थे कितने के थे? 500 के थे। और आके वो बताने लग गए। मैं बोला अरे बाप रे, देखो मतलब प्रभु कैसे काम करता है। और उसने, वो इतनी अच्छी औरत थी, उसने उसमें का निकाल के भी थोड़ा बहुत गरीबों को दान दिया, क्योंकि वो बोलती मेरे को इतना, मेरे को जितना चाहिए उतना मैंने दिया। लेकिन अभी उसको रहस्य पता चला कि नहीं पता चला? चल गया, पता चला। चल गया। उसने ये नहीं सोचा कि कहां से आएगा नोट, स्वर्ग से बारिश आएगा कि कहां से आएगा, उसको नहीं पता। लेकिन क्या हो गया? बारिश आ गया। हमको तो जब से पता चला है, हम तो टेंशन फ्री हो गया।
लेकिन आप वैसा मत करो, कुछ मिलने वाला नहीं ना। आप इसको भूल जाओ, नहीं नहीं भूल जाओ, भूल जाओ। आप तो सीखने आए नहीं, सीख लिए। अभी नींद भी उड़ गई, जो नींद थी वो भी उसने पा भी लिया, बोलती विश्वास किया उसने कि आ गया है। और ये होता है। हम जब रिट्रीट हमारे इधर रखे थे एक दिन का, तभी भी ऐसे ही हुआ था। अभी रिट्रीट बोलेगा तो पैसा तो लगता है ना खाने पीने का, तो हमको तो समझो 20-30 हजार तो खर्चा आता ही रहेगा शायद। इतना मैं तो गिनना नहीं, क्योंकि पैसा फुकट है ना बाबा, ज्यादा आता है। तो सब बोलते कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। मैं तो कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? आपको पता मेरे को पता है क्या करना है। बराबर है। जिसको नहीं पता वो बोलता है कि ये कैसा है, किसी को बताता नहीं है ग्रुप में किधर से आएगा क्या आएगा। वो सोचता नहीं है, किसी को बताता नहीं है, खाली बोलता है आ गया है, खाली बोलता है। तो बस रिट्रीट के पहले 2 ही शब्द लिया। क्या लिया? धन्यवाद प्रभु, पैसों की बारिश हो गई है। और दूसरा शब्द लिया कि सभी रिट्रीटों का, सभा का खर्चा चुकता हो गया है। क्योंकि चुकता करना है, लेकिन उसका कच्चा पदार्थ क्या है? शब्द। तो कच्चा शब्द मतलब वो पूरा खर्चा होने के लिए शब्द मुझे पूरा बोलना पड़ेगा कि हो गया है। मैंने जैसे बोला और गया, मैं टेंशन फ्री रहा। और रिट्रीट के पहले ही कोई आ रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है, वो कहाँ से आ रहा है पता नहीं, लेकिन आया और इतना अच्छा रिट्रीट हो गया, किसी को पता भी नहीं चला किधर से आया और कहा क्या हो गया। सही है कि नहीं? कितनों ने तो ये भी बोला भाई हिसाब चाहिए। मैं बोला कौन सा हिसाब? मेरे को नहीं मालूम स्वर्ग में कितना धन है। हमको मालूम है क्या स्वर्ग में कितना धन है? इसको मालूम है? नहीं मालूम। अभी प्रभु ने उसके अकाउंट में से हमको बारिश गिराया पैसों का, तो हम क्यों उसको हिसाब पूछने दें कहां से आया? अगर मेरे को पिता ने मेरे को कुछ हिसाब नहीं दिया है, कुछ टैली नहीं किया है, तो मैं क्यों किसी को टैली दूं? सही है कि नहीं है? सही है। और वो सब प्रभु के काम के लिए आता है। सही है कि नहीं है? लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, हमारा हृदय का स्थिति भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो कोई शराबी है बोलेगा पैसे का बारिश बारिश बारिश, वो शराब पी के मर जाएगा। सही है कि नहीं? नहीं तो किसी किसी को जुआ खेलने का शौक होता है, तो वो बोलेगा पैसों का बारिश, जुआ के लिए पैसा चाहिए, मिलेगा लेकिन जुआ खेल के बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु का धन है। सही जगह पर इस्तेमाल होना जरूरी है। हमारे लिए भी होगा जीवन में, लेकिन वो धन उसी को मिलता है जिसको सोच और उसकी हृदय की स्थिति सही है। अभी क्या पता नहीं प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने शब्दों के बाद इधर क्यों लेके आया। शायद किसी को जरूरत होगी पैसों की, यहां तो किसी को नहीं लगती। हाँ, आपको भी चाहिए? अंकल बहुत अच्छे हैं। हाँ? सबको चाहिए, बोलते हैं कम से कम। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जिसको चाहिए लेकिन अभी भी चुप है? और वो कहते हैं घर जाके अकेले में ये करना है। को भी करना है। हाँ, मिल जाएगा तो प्रभु को भी देना है। प्रभु को, हम तो प्रभु के लिए करते हैं, हमको हमको तो कुछ दूसरा शौक ही नहीं है। बराबर है ना? हालेलुया। हालेलुया। तो पढ़िए वापस वो सिस्टर वचन। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का हाँ। तो समझे आप, इस दुनिया में जो भी होता है, इंसान बीमार होता है या इंसान चंगा होता है, इंसान मनुष्य अमीर बनता है या गरीब होता है, मनुष्य आशीर्वादित होता है या मनुष्य शापित होता है, लेकिन हर एक चीज का
अगर एक मनुष्य चलता है और एक मनुष्य लंगड़ा चलता है, हर एक चीज का, हर एक क्रिया का मटेरियल क्या है? कच्चा माल शब्द है। अगर कोई चल नहीं पाता है तो इसका मतलब इसके शब्द इसने गलत लगाए हैं। इसको अगर इसको चलना है तो उसको एक ही चीज करना रहेगा कि जो शब्द उसने लगाए हैं, जिस शब्दों के कारण वो चल नहीं पा रहा है, उसको निकाल के चलाने वाले शब्द उसको डालना है। सही है कि नहीं है? हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? सीखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो इसमें खाली सुनना नहीं है, हमें इसको क्या करना है? अभी ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि इस्तेमाल करो, आप करने वाले हो, मेरे को पता है, क्योंकि पैसों का सवाल है ना। हालेलुया। हाँ, अभी 6 में 2 पढ़िए सिस्टर, नीति वचन 6:2। नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 2। तो तू अपने ही मुख के वचन से, मतलब शब्दों से। तो अभी समझ में आया क्यों फंसा और कैसे फंसा है? कैसे फंसा है? क्योंकि जो भी परिस्थितियां, जो भी प्रॉब्लम हमने क्रिएट किए हैं, उनको बनाने के लिए शब्द की जरूरत है। और वो शब्द किसने दिए? हमारे खुद के मुंह से हमने दे देकर हमारे जीवन में वो हमने बना दिया है। सही है कि नहीं है? तो अभी समझो, मैंने एक रूम में जाके बोला कि पैसे का बारिश हो रहा है, लेकिन जब मैं बाहर आता हूं और किसी ने पूछा तो बोलता हूं अरे पैसा नहीं है मेरे पास। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? अविश्वास बोल रहा हूं। और दूसरी चीज तो, मैं पैसे नहीं है, इस परिस्थिति को मेरे जीवन में लाने के लिए मैं मेरे मुख से उसको कच्चा माल क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। तो अभी आपको समझ में आया कि आपकी परिस्थिति क्यों खराब है? क्यों खराब है? जीवन क्यों नहीं अनुभव कर रहे हैं? जो भी हमारे जीवन में है वो क्यों है? क्योंकि हमने उसे शब्द का जो कच्चा माल है दे 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 के उस परिस्थिति को वैसे बनाया है। अगर मैं शब्द दे रहा हूं कि मेरे सारे रिट्रीट का प्रार्थना सभा का हिसाब चुकता हो गया है, चुकता हो गया है, चुकता हो गया है, तो मैं पैसे बना रहा हूं मेरे शब्द के द्वारा कि हिसाब चुकता हो गया है। तो उस शब्द के द्वारा जो बनेगा वो कर्जा रहेगा या हिसाब चुकता हो गया है वैसे ही बनेगा? तो उसी तरह हमको अगर जीवन को बदलना है, एक ही रास्ता है। हमको हमारे शब्द जो कच्चा माल है उसको पहले क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। और पहली चीज तो हमें प्रभु यीशु के लहू से जो शब्द पहले हमें बोले हैं उसको प्रभु यीशु के नाम से नष्ट करना होगा और रद्द करना होगा। नहीं तो उसका भी तो फसल आगे जाके आएगा कि नहीं आएगा? वो बनेगा या नहीं बनेगा? तो अगर हमको हमारे बच्चों का जीवन बनाना है तो कैसे चाहिए आपको, वो पहले सोचिए, वो लिख के लीजिए। वो लिखने के बाद वही शब्द दिन रात बोलते रहिए आपके बच्चों के लिए। जो शब्द आप बोल रहे हो वो कच्चा माल है, और वो कच्चा माल जाकर ही आपके बच्चे का जीवन वैसा ही बनने वाला है। वो कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, हमको पता है क्या? वो पूछना भी जरूरी नहीं। कैसे होगा, क्या होगा, हमको मालूम नहीं है, लेकिन होगा वो तो हम 200% बोल देते हैं। सही है कि नहीं? अगर हम बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि हम वो अनुभव कर चुके हैं और किए हैं। हालेलुया। 6:2 पढ़िए सिस्टर।
तो तू अपने ही मुख के वचनों से फंसा और बातों से पकड़ा गया। तो अभी पकड़े रहना है कि हमें सत्य पता चला तो अभी छोड़ना है। अभी हमारे शब्द से हम लपटे थे, अभी हमारी शब्द जब बदल देंगे, धीरे धीरे जो रस्सी से हमें बांधा गया है वो उल्टी घूमना शुरू हो जाएगी, हम और हम आजाद हो जाएंगे। कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला? पैसे के बारे में समझा कि नहीं समझा? पैसे के बारे में बहुत बहुत समझा, परेशानी दूर। लेकिन एक चीज है, देखो एक बात बताता हूं, अगर हमने ये बोला भी ना पैसे के बारे में, कोई भी चीज के बारे में, चंगाई हो, सब कुछ हमने शब्दों से बनाया, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु की पहचान नहीं है, तो वो सब कुछ पाने के बाद भी हम जीरो रहेंगे। सही है कि नहीं है? क्योंकि स्वर्ग में भी तभी मजा है जब भी वहां पे प्रभु यीशु है, इसलिए वो स्वर्ग है। अगर प्रभु ही नहीं रहेगा तो वो स्वर्ग रहेगा? तो इसीलिए हमारे जीवन में भी ये सब प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया है, कृपा किया है। हमारे बच्चों, उनके बच्चों को उन्होंने ये गिफ्ट दिया हुआ है, लेकिन ये लेने के बाद हमें ऐसा नहीं होना है कि हमें प्रभु ने ये करके छोड़ देना है। एक उदाहरण देता हूं, चलो समझ लो, एक औरत है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, और वो बोलता है धन्यवाद प्रभु मुझे आपने मोटरसाइकिल दी है, धन्यवाद प्रभु मुझे आपने मोटरसाइकिल दी है, दी है, दी है। अब ये शब्दों से क्या बना रहा है? हाँ, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल इसके पास आ गई, अब ये क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? चलाएगा या नहीं चलाएगा? कैसे चलाएगा? उसने बोला मोटरसाइकिल आ गई, लेकिन पेट्रोल आया ये किधर बोला है? ऐसे होता है कि मनुष्य बोलता है मेरे बच्चे को पैसा मिला, पैसा मिला, पैसा मिला, पैसा मिला। अरे पैसा मिला बोला, लेकिन आपने ये किधर बोला कि प्रभु यीशु का आत्मा उस पर आया है? क्योंकि जब पैसा आएगा, वो जो गलत काम करता है वो गलत काम बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ेगा। तो लेकिन उसी के साथ पहले हमने बोला कि प्रभु यीशु का आत्मा उस पर है, प्रभु यीशु ने उसे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने उसे हर बीमारी से मुक्त किया है, तो वह मुक्त होगा। और उसी के साथ बोला प्रभु उसको आपने धनवान बना दिया है, तो अभी कुछ गलत हो सकता है उसके साथ? लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? एक ही पार्ट पूरा करते हैं, दूसरा पार्ट, तो वहां पे ही तो गड़बड़ होता है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अगर किसी ने बोला प्रभु बड़ा घर मेरा बनाए, बड़ा घर बना, बड़ा घर बनाए, बनाए बनाए, बड़ा घर बन गया, बराबर है, लेकिन लाइट बिल भरने के लिए भी पैसे, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए हमें जो करना है, ये हमें लालच में आके नहीं करना है, हमें सोच समझ के ये करना है। हमारे शब्द को पहले हमारा स्वभाव बदलने के लिए उसे इस्तेमाल करना है। एक औरत थी, वो हमारे यहाँ पे प्रेयर मीटिंग में आती थी, तो वो भी वचन बोलती थी, लड़कों को नौकरी चाहिए, लड़कों को नौकरी चाहिए, लड़कों को परदेश में नौकरी चाहिए, बोलती थी, बोलती थी, बोलती थी, बोलती थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली, क्या लगता है आपको? उसे क्या चाहिए था? वो स्वार्थी थी या निस्वार्थी थी? स्वार्थी थी। और प्रभु कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा स्वार्थी बने। सही है कि नहीं है? तो जब अगर इन बेटे को नौकरी देते थे, ये बेटे तो पहले दोनों
गलत काम में है, अगर इनके हाथों में लाखों रुपए आएगा तो ये क्या होएगा, सुधरेंगे कि और बिगड़ जाएंगे, और बिगड़ जाएंगे। इसीलिए ये बोल रही है लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है? प्रभु बोलता है पहले तुम तुम्हारे बेटे को वचनों से, शब्दों से सही करो, बाद में जो चाहिए उनको दे दो ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर आप नौकरी पे जाते हो और उदाहरण आपका पति बहुत दारू पीता है, तो सब पैसा कमा के आप आपके पति के हाथ में दोगे क्या? दे सकते हो? नहीं देंगे। क्यों? आपको पता है अगर मैं पैसा दे दूंगी तो वो पति जो कम पीता है, जो गाउटी पीता है, अभी इंग्लिश पिएगा और जाएगा। सही है ना? इसीलिए हम जो फंसे हुए हैं वो किसी और चीज ने हमें फंसाया नहीं है। तो एक ही चीज है, हमारे शब्द। क्योंकि जब एक इंसान को बीमारी आती है तो दिन भर वो क्या बोलते रहता है? तो ये अभी और बांध रहा है खुद को कि छोड़ना चाहता है? हाँ, बांध रहा है, बीमार 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 बीमार। अभी ये खुद के शब्द से ही कच्चा माल इतना दे रहा है कि वो फटाफट फटाफट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हमें ये करना है कि शब्द बदलना होगा, बदलना होगा। एक चीज हम देखेंगे, हम जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 में पढ़ेंगे। एक काम करेंगे, पहले आप थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आएंगे। क्योंकि अगर हमने चालू किया तो वापस वो आधा वैसे ही रह जाएगा ना। हालेलुया। तो कौन आएगा आखिर की प्रार्थना करने? जिसके पास मुंह है वो आ जाओ। प्रभु भी ऐसे ही बोलता था ना, जिसके पास कान है वो सुनो। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रभु की ओर ध्यान लगाते हुए प्रार्थना करते हैं। समय हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुबह की बेला में आपने हमें सुंदर जीवन जीने के लिए पिता, आपके जीवन के रहस्य के शब्दों को जानने के लिए, शब्द को इस्तेमाल करने के लिए पिता, हाँ, आपने एक एक क्षण को सिखाया है पिता। आपके वचनों द्वारा हमें किस तरह अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को कैसे बदलना है पिता, हमें उसे कैसे इस्तेमाल करना है। आपके वचनों द्वारा, आपके शब्दों द्वारा पिता हमें बदलना है। हर एक शब्द पर कहाँ कहाँ हमें गलतियाँ होती है, कहाँ कहाँ हमें कमजोरियाँ हैं पिता, वहाँ वहाँ हमें सुधारने के लिए मौका दिया है, सुंदर वक्त दिया है, कीमती समय को दिया है पिता। इस कीमती समय को अपने सामर्थ्य में पिता बदलने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा इस समय, इस घड़ी एक एक जन को, मन के हृदय को तूने बदला है पिता। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती, तेरी स्तुति करते हो पिता। इस सुंदर वचनों के द्वारा, इस ब्रदर के मुंह के द्वारा आपने कार्य किया है, हमारे एक एक क्षण के हृदय में तूने वास किया है पिता। धन्यवाद देती हूँ, आज के इस पल को पिता समर्पित करती हूँ तेरे पवित्र हाथों में प्रभु जी। इस सुंदर बेला में पिता आपने चाय एवं जो भी व्यवस्था किया है पिता, उन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। किचन में जितने भी हमारे लिए व्यवस्था कर रहे भोजन के लिए पिता, शारीरिक में वो भोजन, आध्यात्मिक भोजन की तैयारी में छुटे हुए पिता, उन सबों के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर सुबेला में प्रभु। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन, 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 आमीन।